हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस। अगला प्रश्न क्या है, और देखिए फ्रेंड इसी में जलवायु परिवर्तन का डेयरी उद्योग पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का डेयरी उद्योग पर प्रभाव ये इसकी थीम थी। और अगला प्रश्न देखिए, किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति जारी की है। तो किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने सार्वजनिक उपक्रम जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, तो एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र मार्क 1 ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। अगला प्रश्न देखिए, पिनाका, पिनाका क्या है। तो फिर देखिए, पिनाका जो है वो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, पिनाका। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो फिर देखिए, 1 जून 2022 को शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 1 जून 2022 को नाबार्ड ने कहाँ पर माई पैड माई राइट का प्रारंभ किया है। तो फिर देखिए, 1 जून 2022 को कहाँ पर नाबार्ड ने माई पैड माई राइट का प्रारंभ किया। तो ये लेह में इसका आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है। तो फिर देखिए, जो 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम राशि क्या है। तो नए जो राशि है वो 436 रुपये और 20 रुपये हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो अरब देशों के साथ अपना पहला बड़ा व्यापार समझौता है। ठीक है, तो ये किस देश, कौन सा देश है जो यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो अरब देशों के साथ अपना पहला बड़ा व्यापार समझौता है। तो फ्रेंड वो जो देश है वो है इजराइल। अगला प्रश्न की, 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब, देखिए फ्रेंड ये है पुरुष हॉकी एशिया कप, पुरुष हॉकी एशिया कप है, महिला हॉकी एशिया कप नहीं है। ये है पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जो है वो किसने जीता। तो ये विजेता रहा दक्षिण कोरिया, किसे हराकर, मलेशिया को हराकर। तो मलेशिया उपविजेता हो गया। और स्थान ये कहाँ पर हुआ। तो ये इंडोनेशिया में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो फिर देखिए, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक ये दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है और यूएनईपी की इसी दिन स्थापना हुई थी। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे। तो फिर देखिए, चर्चा में जो रहा पुनीत सागर अभियान, इसका संबंध किससे। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर से है। अगला प्रश्न देखिए, श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। तो श्रेष्ठ योजना ये अनुसूचित जाति से संबंधित है और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्टार्ट किया इसे श्रेष्ठ योजना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ पर आईएएफ हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थापित होगा। तो फिर देखिए, हाल ही में कहाँ पर आईएएफ हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थापित होगा। तो ये चंडीगढ़ में स्थापित होगा आईएएफ हेरिटेज सेंटर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीयूएस लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीयूएस लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए, 5 जून 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अंधु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किए हैं। तो ये मगहर उत्तर प्रदेश में स्थापना उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, चरकुला ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चरकुला, नौटंकी ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। नौटंकी और चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 संयुक्त
राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो फिर देखिए, किस राज्य की इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो मेघालय को सम्मानित किया गया। क्वाड की पहली बैठक 2021 में हुई थी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? तो हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? तो वह है काजरी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल शुरू की है? तो फिर देखिए, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? तो ये राजस्थान द्वारा शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखिए, 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो फिर देखिए, 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो वह ईगा स्वियातेक। और पुरुष में कौन जीता है? तो राफेल नडाल, जो कि 22वां ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह वो भी राफेल नडाल ही जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का भी खिताब।